ये जाने जीवन की बहुत बड़ी क्रेडिट हो, ये वातावरण कैसे बनाए, उस दिशा में हम सबने मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने कर, और मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कहानी के द्वारा संस्कार सरिता को आगे बढ़ाने वाली इन बहनों को हमने सुना। मैं जब उनसे फोन पे बात कर रहा था, इतनी लंबी बात थी, तो मुझे लगा कि मन की बात के समय की सीमा है, तो मेरे उनसे जो बातें हुई है वो सारी बातें मैं मेरे नरेंद्र मोदी ऐप पर अपलोड करूंगा। पूरी कथाएं जरूर वहां सुनिए। अभी मन की बात में तो मैंने उसका बहुत छोटा सा अंश ही आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा, परिवार में हर सप्ताह आप कहानियों के लिए कोई समय निकालिए, और ये भी कर सकते हैं कि परिवार के हर सदस्य को हर सप्ताह के लिए एक विषय तय करें। जैसे मानो करुणा है, संवेदनशीलता है, पराक्रम है, त्याग है, शौर्य है, कोई एक भाव, और परिवार के सभी सदस्य उस सप्ताह एक ही विषय पर सबके सब लोग कहानी ढूंढेंगे, और परिवार के सब मिलकर के एक एक कहानी कहेंगे। आप देखिए परिवार में कितना बड़ा खजाना हो जाएगा, रिसर्च का कितना बढ़िया काम हो जाएगा, हर किसी को कितना आनंद आएगा, और परिवार में एक नई प्राण, नई ऊर्जा आएगी। उसी प्रकार से हम एक काम और भी कर सकते हैं। मैं कथा सुनाने वाले सबसे आग्रह करूंगा, हम आजादी के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं। क्या हम हमारी कथाओं में पूरे गुलामी के कालखंड की जितनी प्रेरक घटनाएं हैं उनको कथाओं में प्रचारित कर सकते हैं? विशेषकर 1857 से 1947 तक हर छोटी मोटी घटना से हम हमारी नई पीढ़ी को कथाओं के द्वारा परिचित करा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस काम को करेंगे। कहानी कहने की ये कला देश में और अधिक मजबूत बने, और अधिक प्रचारित हो, और सहज बने। इसलिए आओ हम सब प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आइए कहानियों की दुनिया से अब हम 7 समंदर पार चलते हैं। ये आवाज सुनिए। नमस्ते भाइयों और बहनों, मेरा नाम शेरू डमेले है। मैं वेस्ट अफ्रीका के एक देश माली से हूँ। मुझे फरवरी में भारत में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार कुंभ मेला में शामिल होने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है। मुझे कुंभ मेला में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा, और भारत के कल्चर को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं विनती करना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक बार फिर भारत विजिट करने का अवसर दिया जाए, ताकि हम और भारत के बारे में सीख सकें। नमस्ते। है ना मजेदार? तो ये थे माली के सेदू देम्बेले। माली भारत से दूर पश्चिम अफ्रीका का एक बड़ा और लैंडलॉक्ड देश है। सेदू देम्बेले माली के एक शहर कीटा के एक पब्लिक स्कूल में शिक्षक हैं। वे बच्चों को इंग्लिश, म्यूजिक और पेंटिंग, ड्राइंग पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। लेकिन उनकी एक और पहचान भी है। लोग उन्हें माली के हिंदुस्तान का बाबू कहते हैं, और उन्हें ऐसा कहलाने में बहुत गर्व की अनुभूति होती है। प्रत्येक रविवार को दोपहर बाद वे माली में 1 घंटे का रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है इंडियन फ्रीक्वेंसी ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स। इसे वे पिछले 23 वर्षों से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान वे फ्रेंच के साथ साथ माली की लोक भाषा बमबारा में भी अपनी कमेंट्री करते रहे, और बड़े नाटकीय ढंग से करते हैं। भारत के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम है। भारत से उनके गहरे जुड़ाव की एक और वजह ये भी है कि उनका जन्म भी 15 अगस्त को हुआ था। सेदू जी ने 2 घंटे का एक और कार्यक्रम अब प्रत्येक रविवार रात 9 बजे शुरू किया है। इसमें वे बॉलीवुड की एक पूरी फिल्म की कहानी फ्रेंच और बमबारा में सुनाते हैं। कभी कभी किसी इमोशनल सीन के बारे में बात करते समय वे स्वयं भी और उनके श्रोता भी एक साथ रो पड़ते हैं। सेदू जी के पिता ने ही भारतीय संस्कृति से उनकी पहचान करवाई थी। उनके पिता सिनेमा थिएटर में काम करते थे,
और वहां भारतीय फिल्में भी दिखाई जाती थी। इस 15 अगस्त को उन्होंने हिंदी में एक वीडियो के माध्यम से भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थी। आज उनके बच्चे भारत का राष्ट्रगान आसानी से गाते हैं। आप ये दोनों वीडियो जरूर देखें और उनके भारत प्रेम को महसूस करें। सेदू जी ने जब कुंभ का दौरा किया था और उस समय वे उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जिससे मैं मिला था। भारत के लिए उनका इस प्रकार का जुनून, स्नेह और प्यार वाकई हम सब के लिए गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती हैं, किसान संगठनों से मेरी बात होती है, जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं, कैसे खेती में बदलाव आ रहा है। जो मैंने उनसे सुना है, जो मैंने औरों से सुना है, मेरा मन करता है आज मन की बात में उन किसानों की कुछ बातें जरूर आपको बताऊं। हरियाणा के सोनीपत जिले के हमारे एक किसान भाई रहते हैं, उनका नाम है श्री कंवर चौहान। उन्होंने बताया है कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचने में बहुत दिक्कत आती थी। अगर वो मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचते थे तो कई बार उनके फल, सब्जी और गाड़ियां तक जब्त हो जाती थी। लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया गया। इसका उन्हें और आसपास के साथी किसानों को बहुत फायदा हुआ। 4 साल पहले उन्होंने अपने गांव के साथी किसानों के साथ मिलकर एक किसान उत्पादक समूह की स्थापना की। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। उनके उत्पाद आज दिल्ली की आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन तथा 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई हो रहे हैं। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती से 2.5 से 3 लाख प्रति एकड़ सालाना कमाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी गांव के 60 से अधिक किसान नेट हाउस बनाकर, पॉली हाउस बनाकर टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च इसकी अलग अलग वैरायटी का उत्पादन करके हर साल प्रति एकड़ 10 से 12 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। जानते हैं इन किसानों के पास क्या अलग है? अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। साथियों, 3-4 साल पहले ही महाराष्ट्र में फल और सब्जियों को एपीएमसी के दायरे से बाहर किया गया था। इस बदलाव ने कैसे महाराष्ट्र के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति बदली, इसका उदाहरण है श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। एक किसानों का समूह है। पुणे और मुंबई में किसान साप्ताहिक बाजार खुद चला रहे हैं। इन बाजारों में लगभग 70 गांवों के 4,500 किसानों का उत्पाद सीधे बेचा जाता है, कोई बिचौलिया नहीं। ग्रामीण युवा सीधे बाजार में खेती और बिक्री की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को होता है,
गांव के नौजवानों को रोजगार में होता है। एक और उदाहरण तमिलनाडु के थेनी जिले का है। यहाँ पर है तमिलनाडु केला फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। ये फार्मर प्रोड्यूस कंपनी कहने को तो कंपनी है, हकीकत में ये किसानों ने मिलकर के अपना एक समूह बनाया है। बड़ा लचीली व्यवस्था है और वो भी 5-6 साल पहले बनाया है। इस किसान समूह ने लॉकडाउन के दौरान आसपास के गांवों से सैकड़ों मीट्रिक टन सब्जियां, फलों और केले की खरीद की और चेन्नई शहर को सब्जी कॉम्बो किट दिया। आप सोचिए कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया। और मजा ये है कि बिचौलियों न होने के कारण किसान को भी लाभ हुआ, उपभोक्ता को भी लाभ हुआ। ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है, उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोड्यूसर। इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियां ली और सीधे जाकर के लखनऊ के बाजारों में बेची। बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किए। साथियों, गुजरात में बनासकांठा के रामपुरा गांव में इस्माइल भाई करके किसान है। उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इस्माइल भाई खेती करना चाहते थे, लेकिन अब जैसी ज्यादातर सोच बन गई है, उनके परिवार को भी लगता था कि इस्माइल भाई ये कैसी बात कर रहे हैं। इस्माइल भाई के पिता खेती करते थे, लेकिन इसमें उनको अक्सर नुकसान ही होता था। तो पिताजी ने मना भी किया, लेकिन परिवार वालों के मना करने के बावजूद इस्माइल भाई ने तय किया कि वो तो खेती ही करेंगे। इस्माइल भाई ने सोच लिया था कि खेती